नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक श्री विजय दानदेथा बिज्जी जी की लिखी हुई कहानी लजवंती। तो प्रस्तुत है उनकी कहानी लजवंती। किसी एक वक्त की ढलान पर कुदरत की गोद में एक गांव बसा हुआ था। गांव के सांचे में ढला हुआ था। वही नई पुरानी झोपड़ियाँ, वही गोबर से लीपी दीवारें, वही उखड़ते पलस्तर, घर घर वही मिट्टी के चूल्हे, वही फिरोजी धुआं, मर्दों के सर पर वही बांके साफे, वही तारों में गुथी लाठियाँ, औरतों की जाति माफिक अलग अलग लहंगे, वही छाती तक घूंघट, वही भेड़ों की मेमे और वही खुरों की उड़ती खे, वही तेरी मेरी दांता कसी, वही अपने अपने झमेले, वही जंजीरें, वही पघे, वही खूंटे, वही ठाव, वही घास फूस और वही गोबर, वही कुएं और वो ही पानी, वही ठाकुर और वही ठकुरानी। अपनी मर्यादा लायक वो गांव एक मगरे पर काफ़ी ऊपर बसा हुआ था। 1.5 कोस दूर पर एक तालाब था। पानी फकत दिवाली तक ही टिकता। तालाब के सूखने पर कुएं चालू हो जाते थे। फिर तो वही गिड़गिड़ियाँ, वही डलियाँ, वही रस्सियाँ, वही पनिहारियाँ और वही घड़े। रिमझिम की झंकार से राह कुछ ऊपर उठ जाती थी। गीत गाती उन टोलियों के इर्द गिर्द हवा तरसती सी डोलती रहती थी। सूरज की किरणें उनके रूप जौवन का परस करती थीं। पेड़ पौधे झुक झुक कर मुजरे लेते थे। बस्ती से बाहर निकलते उन पनिहारिनों के मानो पंख निकल जाते थे। पंख गले के, पंख हृदय के, लेकिन एक परिहारिन तो गोया लज्जा की ही पुतली हो। सहेलियों के साथ सुनसान जंगल में भी घूंघट नहीं हटाती थी। न मजाक न चुहलबाजी की कुछ परवाह करती और न ही पलट कर कोई तेज जवाब देती। 20 बार बतलाने पर भी बड़ी मुश्किल से बोलती थी। गुलाबी कलाई और पीली ओढ़नी, गोया इंद्रधनुष के 2 रंगों ने गगन का मुकाम छोड़कर उसकी देह में शरण ली हो। सुरंगी ईंधुनी पर पीतल का चमचमाता घड़ा और दमकता कलश, गोया ठठेरे को चांद का टुकड़ा हाथ लग गया हो। सहेलियां हर तरह का मजाक कर कर के थक गईं, पर उसका बेवड़ा छलका हो तो छलके, घूंघट के भीतर सिन सिन मुस्कुराती रहती। एक मर्दबा एक हम उम्र सहेली ने नाक तक आजिज आकर आखिर ताना मारा, अगर घूंघटी औरतों की शील की सही कसौटी है तो हम सभी बेहया और छिनाल औरतें हैं। ताने की उस मार से भी उसके होंठ नहीं खुले। एक बार सहेली की ओर देखकर वापस मुंह मोड़ लिया। तब साथ चल रही दूसरी सहेली ने कहा, देख तू घूंघट कभी उघाड़ना ही मत। मनचला सूरज तुझे चूमने के लिए टूटकर नीचे गिर पड़ा तो सारी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अंधकार हो जाएगा। एक बोली, अगर कोई मर्द परिंदा गाल नोच डाले तो? दूसरी बोली, मर्दों की बनस्पत इसे औरतों का डर ज़्यादा लगता है, बचपन में जरूर कोई ज़बरदस्त चोट हुई होगी। बाजू में चलती एक सहेली धकियाती हुई कहने लगी, किसी ने कहा था कि इसके तो जन्मते समय भी नाभि तक घूंघट खिंचा हुआ था, 16 श्रृंगार किया हुआ था। एक प्रौढ़ पनिहारी बोली, ताने मार मार कर तुम चाहे कितना भी थूक उछालो, चिकने घड़े पर बूंद नहीं ठहरती। मैं इसके हाथ पकड़ती हूँ, कोई घूंघट हटाने की हिम्मत करे तो आंखों की प्यास बुझे। अगर आंखें भैंगी हुई तो? अगर चेहरे पर चेचक के दाग हुए तो? अगर होंठ रावण खंडा हुआ तो? अगर दांत, आगे के बोल होठों से बाहर निकलने ही वाले थे कि उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही जीभ की नोक दांतों के बीच थोड़ी कट गई। ऐसा रूप न देखा न सुना। वाकई यह रूप तो ढका ही ठीक है। एक साथ सभी सहेलियों के चेहरे उतर गए। सूर्योदय के बाद पूनम के चांद की क्या बिसात। लाख भला हो बेचारी का जो तमाम औरतों की इज्जत रख ली, वरना 7 फेरे के शौहर भी मुंह मोड़ लेते। ऐसा रूप तो 7 तालों के भीतर ही छुपा रहना चाहिए। उन बोलों के साथ ही घूंघट उघाड़ने वाली सहेली ने फौरन वापस घूंघट नीचे क्या डाला, गोया चांद के आगे झीनी बदरिया छा गई हो। एक गहरी आह भरकर बोली, जब ये चांद दिन को ही ऐसा चमकता है तो फिर राम जाने रात को कैसा दमकता होगा। राम से ज़्यादा तो उसका पति जानता है। तमाम सहेलियों के पांव मानो चिपक गए हों। हाथ पकड़ने वाली प्रौढ़ औरत बमुश्किल अटकते अटकते बोली, फ़कत ऐसा रूप होने पर ही रस के लोभी भंवरे सपने में भी दूसरे फूलों पर नहीं मंडराते। एक ने कहा, इस मर्द जात का तो मुझे मरकर भी एतबार नहीं होता। इनको तो मिश्री के बजाय अफीम मीठा लगता है। लगता होगा,
पर एक बात तो हमने सोची ही नहीं, अगर तमाम भंवरे दूसरे फूलों से मुंह फेर कर एक फूल पर ही मंडराने लगे तो अपनी कैसी दुर्गत होगी। एक सहेली व्यंग से हंसते हुए कहने लगी, पर साथ ही साथ उस फूल की दुर्गत भी कम नहीं होगी कि सहसा पनिहारिनों की नज़र सामने से आते एक आदमी पर पड़ी, पर वो तो अपनी धुन में ही मगन था। उसके दोनों हाथों में 2 सफ़ेद कबूतर थे, जिनसे बतियाते हुए उसने एक दफ़ा आंख उठाकर देखा तो उसे भी मार्ग पर कुछ औरतें नजर आईं। गोया पेड़ पौधों के झुंड पर नजर पड़ी हो। अनगढ़ पत्थरों से अधिक उसने उनकी परवाह नहीं की। राह से जरा हटकर दूर दूर चलने लगा। सफ़ेद साफा, सफ़ेद अंगरखी और सफ़ेद ही धोती, आबनूसी दाढ़ी, चेहरा तो ठीक से नहीं दिखा पर फवती निरोगी कद काठी। हाथों में थामे कबूतरों को देखते ही वो काफ़ी आगे निकल गया। एक दफ़ा पीछे मुड़कर देखना तो दूर रहा, उसके मन में ऐसी चाह भी शायद न जगी हो। तमाम सहेलियां चुपचाप एक दूसरे का मुंह जोहने लगीं कि अचानक राह के सन्नाटे को तोड़ती वो हाथ पकड़ने वाली प्रौढ़ औरत उसके घूंघट की ओर देखते हुए बोली, अगर इस भंवरे को नचा सके तो तेरे रूप को मानूं। घूंघट उघाड़ने वाली सहेली ने कहा, ये तो आंखें रहते ही अंधा है, मन की आंखें भी मुंदी हुई हैं, न जाने कैसा मर्द है। एक सहेली गर्दन हिलाती कहने लगी, मुझे तो इसके मर्दपने में ही कमी लगती है। साथ वाली सहेली ने शंका की, पर तुझे इस जांच का मौका कब मिला? मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, सपने में। इर्द गिर्द चल रही 3-4 सहेलियां बोलीं, फिर भी तू नसीब वाली है, तेरा सुहाग बड़ा है। इस बार लजवंती नार के होंठ खुले। कोयल से सफाई मीठी वाणी में कहने लगी, पतियों की पीठ पीछे भी तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? एक सहेली के मुंह से बरबस जवाब निकला, तूने शर्म और रूप को एक पल भी छोड़ा हो तो हमारे हिस्से में आए ना। सहेलियों से बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी वो बहुत कम बोलती थी, पर उस दिन के बाद तो एकदम ही मौन साध लिया। सचमुच विवाह की वेदी पर उसे ऐसा कुछ लगा था गोया आकाश और जमीन का परस्पर पाण ग्रहण हुआ हो। अग्नि देवता की ज्वालाओं की तरह वो अटूट साक्षी कैसे बिसराई जा सकती है। दोनों हाथों में उसी तरह 2 सफ़ेद झक कबूतर लिए उस आदमी से राह में सामना होना और उसका जरा दूर हटकर जाना उसी तरह जारी था। वो लजवंती नार झीने घूंघट से उसका सफ़ेद लिबास और सफ़ेद कबूतर निरखती रहती। एक दिन एक सहेली ने कहा, अगर ये बावला वचन दे तो मैं औरत की योनि छोड़कर कबूतरी बनने को तैयार हूँ, फिर तो पीछा करके अपने हाथों में मुझे पकड़ेगा ही। दूसरी सहेली ने तपाक से जवाब दिया, अगर उसके कानों में भनक पड़ गई तो वो कबूतर पकड़ना ही छोड़ देगा। राम जाने क्या सोचकर एक सहेली ने लजवंती नार की ओर मुखातिब होकर कहा, क्यों, तेरा मन कबूतरी बनने को होता है या नहीं? तब वो लजवंती नार धीमे से बोली, इंसान की जिंदगी का ऐसा सुख छोड़कर मैं कबूतरी बनने की कामना क्यों करने लगी? इस इलाके में मेरे पति से सुंदर और समझदार कितने चेहरे हैं। वो प्रौढ़ सहेली एक गहरे राज की बात बतलाने लगी, हाथ लगे सोने की बजाय औरों का जस्ता ज़्यादा सुहाना लगता है। मन की इस बान पर कौन अंकुश रख सका है? उसके बाद तमाम सहेलियों ने बढ़ चढ़कर ये बात कही कि उस लजवंती नार के शरीर में मन या हृदय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वो फ़कत पत्थर की खूबसूरत मूरत की मानिंद है। फ़कत हिलने डुलने, चलने बोलने व सांस लेने की खासियत है। फिर तो हर रोज़ वे ही मजाकें, वही चुहलबाजी, राह चलते समय, पानी खींचते समय, पानी छानते समय, सर पर रखे घड़े खाली हो या भरे, वही गुफ्तगू, गोया दुनिया की दूसरी तमाम बातें चुक चुकी हों। आखिर बेहद आजिज आकर एक दिन उस लजवंती नार ने अपने चिपके होंठ खोले। बोली, अब तो तुम्हारे साथ एक पल भी रहने का धर्म नहीं है। सहेलियों को ये बात बुरी लगी। कहा, जैसे तेरा मन माने, अपना अलग धर्म निभा, पर औरत जात होकर बेजोड़ रूप और यौवन के साथ नितांत अकेली इस सुनसान जंगल में अपना पानी कैसे रख सकेगी? हम तो इतनी औरतें एक झुंड में होते हुए भी भीतर ही भीतर डरती हैं। तब लजवंती नार निसंकोच बोली, जिसके मन में चोरी की चाह नहीं, उसे रोशनी से क्या भय? मेरे मर्द को मुझ पर पूरा भरोसा है, मेरे ससुराल वालों को मुझ पर किसी तरह का वहम नहीं है, फिर डर कैसा? किसका डर? मैंने तो डर का नाम ही आज तुम्हारे मुंह से सुना है। उस दिन और उस घड़ी से ही तमाम सहेलियों ने उसे छिटका दिया। तब भी उसके मन में भय नहीं हुआ और ना ही किसी के संग साथ की उसने कोई दूसरी जुगत सोची।
सर पर बेवड़ा लिए बेहिचक पानी लेने ठेठ कुइयों तक जाती और भरा बेवड़ा लेकर वापस बेहिचक अकेली लौट आती। सर पर सूरज भगवान की निगहदारी, फिर बेचारे इंसान से क्या भय। कबूतरों वाला आदमी सामने मिलता हो तो मिले, वो तो उल्टा राह छोड़कर काफ़ी दूर से निकल जाता है, कभी आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखता। अगर अपने मन में कोई पाप नहीं है तो फिर वो कबूतरों के बदले नंगी तलवार लेकर उसके पास से निकले तो भी उसका क्या बिगाड़ लेगा। पर बस्ती के दूसरे मर्द तो एकदम टुच्चे हैं। शादीशुदा होते हुए भी ऐसी बदनीयत है कि मानो आज तक किसी औरत जात की शक्ल देखना तो दूर, उसका नाम तक न सुना हो। खूबसूरत औरत का पका हुआ मांस तक खाने के लिए भी इन लफंगों को मनाही नहीं है। गांव के घर घर में उस खपती आदमी की चर्चा वक्त बेवक्त चलती ही रहती थी। ऐसा पागल व्यक्ति तो बैरन की कोख में भी पैदा ना हो। राम जाने अकेले रहने में भी इससे क्या सुख मिलता है। देखते देखते अपनी सारी बपौती फूंक दी इन फकत कबूतरों की खातिर। पिछले जन्म में जरूर ये बावला कबूतरों की बरादरी का सरदार रहा होगा। 1000 सफ़ेद कबूतर इकट्ठा करने की सनक पाल रखी है। ना आज तक किसी का कहना माना, ना आगे ही मानेगा। कबूतरों के सिवाय उसे दूसरी किसी बात का शौक नहीं, ना मवेशियों का, ना खेत खलिहानों का, ना जमीन जायदाद का, ना धन दौलत का और ना ही घर गृहस्थी का। इंसान की योनि में आकर कबूतरों के साथ जिंदगी काट रहा है। हर रोज 2 नए कबूतर पकड़ने का प्रण पूरा किए बगैर वो मुंह में पानी तक नहीं डालता था। राम जाने किस जंगल के किस कोने से वो सफ़ेद कबूतर पकड़ कर लाता था। कबूतर हाथ लगने पर उसे ऐसा लगता गोया चांद सूरज उसकी पकड़ में आ गए हों। एक बार बाड़े में पहुंचने के बाद भूले कबूतर उस ठौर को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, मानो जन्म देने वाले माँ बाप के घोंसले में आ गए हों। उससे नजरे चार होते ही कबूतर तो कबूतर, बाज, गिद्ध, कव्वे और सांप तक उसी पर एतबार कर लेते थे। पर उसने अपनी प्रीत का प्रसाद कबूतरों के सिवाय किसी को नहीं बांटा। हाथ से दाना चुगाता, हाथों से पानी पिलाता, एक एक कबूतर को प्यार से सहलाता। एक दफ़ा उस लजवंती नार को राम जाने कैसा अंदेशा हुआ कि अपनी छोटी ननद के साथ चलने को कहा। सारी बात ध्यान से सुनकर ननद ने फौरन उसके वहम का निपटारा कर दिया। कहने लगी, कबूतर वाले इस पागल आदमी से तो जरा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सपने में भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। निरीह कबूतर तक जब उसका भरोसा कर लेते हैं तो फिर तुम्हें काहे का डर। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन बीच राह उस आदमी से सामना हो जाता। झीने घूंघट से उसकी छवि ठीक से नहीं दिखती। तब वो पीछे पीछे कभी मुड़कर घूंघट हटाकर उसे देखती, पर वो आदमी अपनी धुन के सिवाय किधर भी आड़ा टेढ़ा नहीं झांकता था। वो मुंह मस्कोर कर आगे चल पड़ती, होठों ही होठों में कुनमुनाती। बावला कहीं का, माँ की कोख ने नाहक 9 महीने बोझ ढोया, पर मर्द जात होकर ये राह से दूर क्यों हट जाता है। औरतों का डरना तो वाजिब है, पर इसके मन में ऐसा क्या डर है, बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है। एक दफ़ा पानी भरने के बाद वो रस्सी समेट रही थी कि वो सामने से आता दिखाई दिया। पानी सूखने पर कुएं से सटकर सीधा रास्ता था। कोई दूसरा आदमी होता तो प्यास के बहाने जरूर पानी पीने आता, पर इसे तो कबूतरों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। कुएं के करीब से जब वो आगे निकलने लगा तो उसने टिचकारी देकर हाथ से बुलाया। उसने मुंह फिराकर उसकी ओर देखा। तब उसने बेवड़ा उठाने का इशारा किया, पर वो तो अपनी जगह से हिला ही नहीं। खड़े खड़े ही अबूझ बच्चे की तरह बोला, मेरे तो दोनों हाथ में कबूतर हैं, मैं छोड़ूंगा तो उड़ जाएंगे। फ़कत इतनी बात जतला कर वो अपनी राह आगे चल दिया और वो लजवंती नार पाषाण पुतली के उन्मान एक ठौर रुक गई। कुछ देर बाद होश आने पर ऐसा लगा मानो किसी अदीठ आग में उसका रूप यौवन धू-धू जल रहा हो। इससे तो मौत आ जाए तो बेहतर। बेमन हाथों बेवड़ा क्या उठाया, मानो 2 अनगढ़ पत्थर सर पर रखे हों। दूसरे दिन राम जाने क्या सोचकर वो घर से बड़ा घड़ा और बड़ा कलश लेकर पानी लेने रवाना हुई। हमेशा से घड़ी सवा घड़ी पहले। संयोग की बात कि रस्सी समेटने के बाद उसने इधर उधर देखा ही था कि वो गांव से आता दिखाई दिया। कुएं के 2 एक खेतवा दूर, शायद कबूतरों की खोज में चाह रहा है। जो जो वो नज़दीक आने लगा त्यों तो वो दाहिने हाथ से पीठ पीछे का ओढ़ना इस तरह नीचे सरकाने लगी मानो उसे इस हरकत का कोई ध्यान ही ना हो, मानो वो हाथ और वो जिस्म उसका ना होकर किसी और का हो। करीब आते ही उसे बतलाते कहने लगी, अब तो तुम्हारे दोनों हाथ खाली हैं, फिर क्या बहाना लेकर मना करोगे। उस अमृत वाणी से चौंक कर वो लजवंती के चेहरे की ओर देखकर होठों ही होठों में बड़बड़ाया, अब तो फ़कत 21 कबूतरों की कमी है।
तब वो लजवंती नार मुस्कुराती सी बोली, कम है तो पूरे कर लेना, पहले मुझे बेवड़ा तो उठवा दो। कल किसने उठवाया था? कल तुमने मना कर दिया तो गुस्से के जोर से मैंने आप ही उठा लिया। अब वो गुस्सा कहाँ गया? पर आज तो गुस्सा करने पर भी वो बेवड़ा उठने का नहीं है। क्यों? आज ऐसी क्या नई बात हो गई है? दिखता नहीं ये बेवड़ा उससे बड़ा है। तब ये बेवड़ा किसके भरोसे लाई थी? किसी भले आदमी के भरोसे, जिसके हाथों में अभी कबूतर नहीं है। तब वो गर्दन लचकाता कहने लगा, जब तुमने इतना भरोसा किया है तो जरूर पूरा करूंगा। और वाकई वो नीम पागल आदमी उसे बेवड़ा उठवाकर झट रवाना हो गया। ना बात आगे बढ़ाई और ना ही एक बार भी पीछे मुड़कर देखा। इसके बनिस्बत घूंघट का भरम बना रहता तो बेहतर था। सृष्टि रचना से आज तक किसी खूबसूरत औरत के यौवन की इतनी तौहीन नहीं हुई होगी। राह का फासला तय करना मुश्किल हो गया। दूसरे दिन वो ननद को साथ लेकर कबूतरों के बाड़े में गई। वो छाती तक घूंघट डाले बाड़े का फलसा उघाड़कर भीतर घुसी। अजीब और अनूठा नज़ारा था। अनगिनत सफ़ेद कबूतर ही कबूतर उसके इर्द गिर्द दाना चुग रहे थे। गुटरगूं की अमृत वाणी घोलते पंख फड़फड़ा रहे थे। बार बार उमंग से उस आदमी के सर और कंधे पर चढ़ उतर रहे थे। दोनों बिल्कुल पास चली गईं। तब भी कबूतरों ने कोई तवज्जो नहीं दी, न डरे और न ही उड़े। उस आदमी की आंखों के सामने फ़कत कबूतर ही कबूतर नाच रहे थे। फिर वो क्यों किसी का ध्यान रखे? ननद जोर से पुकार कर बोली, मेरी भाभी कबूतरों का मेला निरखने के लिए आई है। तब तो कबूतरों को दाना चुगाते हुए कहने लगा, पहले ही आना चाहिए था। कबूतरों से बढ़कर इस दुनिया में है ही क्या? मगर घूंघट में ये नज़ारा ठीक से नज़र नहीं आएगा। इन भोले कबूतरों में कैसी शर्म। लेकिन तब भी लजवंती नार ने घूंघट नहीं हटाया। ननद बोली, मेरी भाभी ने तो घूंघट ना हटाने की मानो कसम खा रखी हो। मैंने भी अभी तक इसका मुंह नहीं देखा। कुछ देर घूंघट के भीतर से ही वो नज़ारा देखकर जैसे आई थी वैसे ही वापस चल दी। अपनी धुन में मगन वो कबूतरों को दाना चुगाता रहा। लाजवंती नार घर आई, तब भी उसकी आंखों के आगे वही नज़ारा पंख फड़फड़ा रहा था। मीठी गुटरगूं वे ही सफ़ेद कबूतर समूची मेड़ी में फड़फड़ाने लगे, सो रुके ही नहीं। बेइख्तियार पति के गालों पर हाथ फिराते कहने लगी, तुम दाढ़ी रखो तो तुम्हें भी खूब फबेगी। और उस सुझाव के साथ ही वो आंखें मूंद कर पति के बहाने उस कबूतर वाले आदमी की बाहों में समा गई और काली भुजंग दाढ़ी के परस से अपनी सुध-बुध ही भूल गई। फिर तो कितनी रात और कितना सपना। दूसरे दिन पनघट की आधी राह तय करने पर उसे सपने वाला आदमी सामने से आता दिखाई दिया। दोनों आमने सामने राह चल रहे थे। औरत के सर पर खाली बेवड़ा और आदमी के दोनों हाथों में कबूतर। पर आज ये आदमी रास्ते से अलग क्यों नहीं हटा? लजवंती के रोम रोम में झुरझुरी दौड़ गई। निगोड़े के मन में खोट दिखती है। ये सुनसान जंगल, कोई आवाज़ सुनने वाला भी आसपास नहीं है। अब करे तो क्या करे? पर उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 20 कदम दूर से ही वो आए आए बोलते कहने लगा, फ़कत 2 कबूतर कम हैं, कल मेरा प्रण पूरा होगा। इस खुशी में राह से हटना भूल गया। पर मुझसे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। इतने बरस कबूतरों की सोहबत यूं ही नहीं की। मन का खटका मिटते ही वो भीतर घूंघट से बोली, कबूतरों की सोहबत से तुम कंकर खाना तो नहीं सीखे? वो आदमी कुछ धीमा पड़कर कहने लगा, उनकी देखा देखी कंकर खाने की कोशिश तो बहुत की पर कामयाबी नहीं मिली। पेट फूलकर ढोल हो गया। बड़ी मुश्किल से मरते मरते बचा। अपने ही मन का चोर लुप्त होने पर उस लजवंती नार को काफ़ी कुछ इत्मीनान हो गया। घूंघट के भीतर मुस्कुराती सी बोली, कबूतर तो एक पल की खातिर भी कबूतरी का पीछा नहीं छोड़ते, पर तुमने तो अभी तक ब्याह ही नहीं किया। औरत जात से ही किनारा करते हो। काली भुजंग दाढ़ी के भीतर दूधिया हंसी छितराता वो कहने लगा, कल प्रण पूरा होने पर यह बात सोचूंगा। पर सपने के लायक कबूतरी मिलना वश में थोड़ी ही है। सपने की उस कबूतरी की खातिर ही तो ये प्रण पाला है। 22 बरस पहले मुझे ऐसा ही एक अनहोना सपना आया था। तभी से मैंने उस सपने का पीछा नहीं छोड़ा। तब तक अकेली पनिहारी खिलखिल हंसती हुई बोली, पागल के सर पर सींग थोड़े ही होते हैं। उस सपने के भरोसे सारी जिंदगी गंवा बैठोगे? किसी अदीठ खुशी के जोर से वो आदमी उत्साह से कहने लगा, 1000 कबूतरों की आशीष से क्या मुझे एक भी वैसी कबूतरी नहीं मिलेगी? उस सवाल का कोई पुख्ता जवाब न देकर वो आगे रवाना होते हुए बोली, तुम जानो और तुम्हारा सपना जाने, मुझे तो पानी को देर हो रही है। फिर तो उसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। पर चोटी की सुरंगी लड़ियों में उलझी उस आदमी की निगाहों ने काफ़ी दूर तक उसका पीछा नहीं छोड़ा।
दूसरे दिन फिर उसी जगह सामना हुआ। दोनों हाथों के कबूतरों को लजवंती के घूंघट के सामने करते वो बेइंतहा खुशी से बोला, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। भोले कबूतर जरूर मेरे सपने की लाज रखेंगे। ये बात कहकर उसने बावले की तरह खाली कलश की ओर ऊपर देखा ही था कि यकायक को लजवंती एक फटकार के साथ घूंघट हटाकर तेज सुर में बोली, भोले कबूतरों की सोहबत से ही तुमने ये बिल्ली वाले छल कपट सीखे हैं? तुम्हारी आंखों का मैल मुझे साफ नजर आ रहा है। इस सुनसान जंगल में मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो? मगर मेरे दोनों हाथों में तो कबूतर हैं। तो क्या हुआ? कबूतर खाली घड़े में डालकर ऊपर से कलश का ढक्कन नहीं दिया जा सकता? लजवंती के उन बोलों के साथ वो आदमी खुशी से नाचता बोला, हू बहू वो ही सपना, मुझे कल की तरह याद है। मेरे सपने की कबूतरी, तूने मुझे 22 वर्षों बाद दर्शन दिए। शायद उसी रात तेरा जन्म हुआ होगा। अब ये कबूतर उड़ते हैं तो उड़ने दो, सारा आकाश सामने पड़ा है। तब शर्म से दोहरी हुई लजवंती के कानों की मनचाही फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरे सपनों की कबूतरी, अब तो एक पल की जुदाई भी मेरे वश में नहीं है। दाढ़ी के वास्तविक परस से उसने होशो हवास बिसराते हुए पूछा, तब इतने बरस ये जुदाई कैसे बर्दाश्त की? लेकिन मेरा सपना तो आज ही सच हुआ है, फिर जुदाई कैसी? हाथों की बंदिश से छूटते ही दोनों कबूतर सफ़ेद पर फड़फड़ाते उड़े सो उड़ते ही चले गए। अछोर आसमान जाने और उनके पर जाने। अभी आप सुन रहे थे श्री विजयदान देथा उर्फ बिज्जी जी की लिखी हुई कहानी लजवंती। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरे चैनल की संकलित कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।